दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ईरानी मिसाइलों ने तेल अवीव में कहर बरपा के रख दिया है। ये देखिए आप, हमले के बाद इलाके में लग गई है भीषण आग। ईरान के हमले के बाद तबाही का मंजर नजर आ रहा है। तो ईरानी मिसाइलों ने इजराइल के अंदर कहर बरपा दिया है। कई शहरों को एक साथ टारगेट पर लिया जा रहा है। तेल अवीव के साथ साथ हाइफा और बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां पर कहर बरपा दिया। एक और बड़ी खबर, ईरानी हमले के बाद इजराइल में भारी तबाही का मंजर। IDF ने कहा इजराइल के 35 लोग लापता है, लेकिन जो तस्वीरें आ रही है, कई इमारतें धराशायी हो गई। एक बहुमंजिला इमारत हमने देखा कैसे 2 टुकड़ों में बट गई और उसके बाद धराशायी हो गई। क्या ये जो संख्या, ये जो आंकड़े वो कहीं ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन IDF का दावा है कि अभी इजराइल के 35 लोग लापता है। और एक और बड़ी खबर, ईरान पर इजराइल का एक और बड़ा हमला। तेहरान में मिसाइल अटैक के बाद आग लग गई। हमले के बाद इमारत जमींदोज हो गई। कई लोगों के मारे जाने की खबर है। तो ये देखिए, इजराइल ने जो हमला किया ईरान पर, ये उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं तेहरान की, जहां पर मिसाइल से अटैक किया गया और उसके बाद आग लग गई। इमारत जमींदोज हो गई। मलबा आप देख पा रहे हैं इमारत का। कितने लोग इसमें हताहत हुए हैं, क्या हुआ है, अभी और जानकारी आनी बाकी है। और देखिए, इस पर और ज्यादा बातचीत करते हैं, क्योंकि जो हालात है जंगे मैदान के वो काफी ज्यादा विध्वंसक और ऐसा लग रहा है कि कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में जो खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा दे। मेजर जनरल संजय मैस्टन सर एज ए डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। AVM OP तिवारी सर एज ए डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। एयर कमोडोर SP सिंह सर एज ए डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ साथ शैलेंद्र सर भी इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले संजय मैस्टन सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हम ये देख क्या रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि इजराइल ने अगर हमला किया ईरान पर, तो बहुत जल्द इन हमलों के बाद ईरान जो है वहां पर भारी तबाही मचेगी और इजराइल इस युद्ध को खत्म कर देगा, लेकिन हो उल्टा रहा है। बिल्कुल, जो आपने अभी दृश्य दिखाए हैं वो तो उल्टा रहा है, लेकिन दोनों तरफ प्रभाव तगड़ा हो रहा है। और अब सवाल उठता है, ये युद्ध कितना लंबा चलेगा। मेरे को लगता है कि अभी प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और यहाँ खोमेनी, ये बिल्कुल इनके इरादे नेक हैं और क्लियर है, ये युद्ध लंबा चलेगा। और ये युद्ध किस प्रकार चलेगा, सिर्फ एरियल चलेगा। ये लॉन्ग रेंज वेक्टर्स हैं, बेसिकली मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, इनके ज़रिए चलेगा। ग्राउंड ऑपरेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको पता है दूरी कितनी है, और अभी तक कोई नेवल ऑपरेशंस भी नहीं हुए हैं। तो जब ये इस प्रकार का युद्ध चल रहा है, इसकी भी एक सीमा होगी, क्योंकि दोनों तरफ भारी डिस्ट्रक्शन हो रहा है। आपने देखा कि ईरान में भी उनकी रिफाइनरीज और ये जो गैस स्टेशन है वहाँ पर बर्बादी हुई है, रईसी इलाकों में हुई है। और इनका जो मिलिट्री स्ट्रक्चर है, कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर है, वो सीनियर लीडरशिप टारगेट हुई है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट टारगेट हुए हैं, कुछ पॉलिटिकल लीडरशिप भी हताहत हुई है। तो कहने का मतलब है, आज की तारीख में जो एक लीडरशिप है वो तो उनको टारगेट किया गया है, असैसिनेशन हुए हैं, और साथ ही वहाँ सिविलियंस टारगेट हैं। पूरे रिहायशी इलाकों में भी आपने देखा है, और जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, चाहे वो नतांज हो, चाहे वो फोर्डो हो, हर जगह हमले हुए हैं। और इसी प्रकार ईरान में भी हो रहे, इजराइल में भी हो रहे हैं। आपने देखा हाइफा में हुए हैं, तेल अवीव में हुए हैं, कुछ अभी दृश्य दिखा रहे हैं कि भारी कैजुअल्टीज हुई हैं। तो ये कब तक चलेगा, ये सब निर्भर है कि दोनों देश की कितनी क्षमता है। हमें याद रखना चाहिए, इजराइल का जो साइज है, इजराइल का जो साइज है और ईरान का 75 टाइम्स बड़ा है ये ईरान। तो क्या किस देश में ज्यादा क्षमता है ये सब टॉलरेट करने की, क्योंकि आप बिल्कुल, अब क्योंकि यहाँ पर जो हम पहले तुलना सर कर रहे थे, अब तो ऐसा लग रहा है ईरान जमकर तबाही मचा रहा। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।